दर्शन लिया वो किसका है? नो स्पेस ऐसा ही है ना, लास्ट टाइम यूज़ किया था वही ना। लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? ऑक्सीडेशन स्टेट देखा था, है ना। क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, पता है किसी को? 2 मिनट वीडियो पॉज करो साइड। सीखा बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड्स है, कुछ एक्सेप्शन है वो जरा ध्यान रखना। या चलो पहले दूसरा मेथड की बात कर लेते हैं। मेथड नंबर टू, फॉर्मूला मेथड। मेथड नंबर 2, फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड में क्या करना होता है? जो अननोन होता है हमारे पास, जिसका ओएस नहीं पता होता, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेंगे, ठीक है। और उसके अलावा जितने भी लोग होंगे सबका ओएस तुम्हें पता होना चाहिए। भाई जिसका ओएस निकालना है उसका ओएस बस तुमको नहीं पता होना चाहिए, तभी तो तुम निकाल रहे हो। लेकिन उसके अलावा जितने भी लोग हैं उस मॉलिक्यूल के अंदर, उन सबके ओएस तुमको पता होने चाहिए। तो पहले तो तुमको ये पता होना चाहिए भाई कौन सा एलिमेंट आएगा तो क्या ओएस मानना है। तो स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 से। ग्रुप नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ग्रुप नंबर 1 वाले बंदे कोई दिखे, फॉर एग्जाम्पल सोडियम दिखा, लिथियम दिखा, पोटेशियम दिखा, ग्रुप नंबर 1 पता है ना। क्या क्या है उसका ट्रिक, क्या है याद करने का? लिया ना कुछ रब से, फ्री फॉरेन जो भी है, ठीक है। उन सबका क्या माना है तुमको? +1। हमेशा कुछ भी हो जाए इनका क्या रहेगा? +1 रहेगा ओएस। किसी कंपाउंड के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर इनका ओएस क्या मानोगे? हमेशा +1 मानोगे। प्लस तो मानना ही है, लेकिन कितना कैसा मानना है? 1। और वहीं अगर ग्रुप 2 आ जाए तो उनका क्या मानना है तुमको? +2 मानना है। क्या मानना है भाई? +2। ग्रुप नंबर 2 के बाद डी ब्लॉक आता है। डी ब्लॉक को स्किप मारो, आओ सीधा उस पर, पी ब्लॉक पे। किस पे आओ? पी ब्लॉक पे। पी ब्लॉक के अंदर ध्यान रखना रेंज होती है। क्या होती है? ये तो ओएस तुमको सिंगल सिंगल ही दिखेगा। ग्रुप नंबर 1 में सिर्फ +1 ही दिखेगा, ग्रुप नंबर 2 में +2 ही दिखेगा। लेकिन जैसे ही तुम ग्रुप नंबर 13 से 18 पे आओगे, यानी पी ब्लॉक पे आओगे, तुमको यहाँ पे कोई सिंगल ओएस दिखने वाला नहीं है। सिंगल ओएस नहीं दिखेगा, तुम्हें रेंज दिखेगा। क्या दिखेगा? रेंज। फॉर एग्जाम्पल रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, n-8 से लेकर के n तक होता है। और यहाँ पे n क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल जिससे ग्रुप नंबर किसकी बात करें? ग्रुप नंबर 17 की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करें क्लोरीन की। किसकी बात कर रहे हैं? क्लोरीन की। क्लोरीन का सर -1 होता है ना, ऐसे तो भाई वो नॉर्मली -1 होता है। फॉर एग्जाम्पल HCl ले लिया, उसमें -1 दिख जाएगा। अभी एग्जाम्पल देखा था, HCl के अंदर क्या दिखा तुमको? -1 दिखेगा। लेकिन हर जैसे NaCl है, NaCl के अंदर क्या दिखेगा तुमको? -1 दिखेगा। लेकिन हर बार क्लोरीन के अंदर -1 आएगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये है OCl2। क्या है? OCl2। इसके अंदर तुमको Cl का -1 दिखेगा, सॉरी +1 दिखेगा। क्या दिखेगा? +1 दिखेगा। यहाँ तो सर +1 हो गया। तो वही है ना कि रेंज दिखेगा तुमको। सिर्फ ऐसा नहीं कि -1 के अलावा सिर्फ +1 दिखेगा, और भी +3 भी दिखेगा, +7 भी दिखेगा, +5 भी दिखेगा। तो तुमको रेंज मिलेगा, कोई फिक्स नंबर मिलने वाला नहीं है, ऐसा है। तो वो रेंज कैसे पता लगा जाए सर? उसका फॉर्मूला क्या है? n-8 से लेकर के n तक है, वेर n इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7 होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आखिरी में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो, आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं क्लोरीन के पास? 7 होते हैं। तो यहाँ पे 7, तो 7 - 8 से लेकर के क्या रहेगा? 7। तो 7 - 8 आंसर क्या आएगा? -1 से लेकर के, यानी क्लोरीन के लिए रेंज क्या रहेगी बेटा? -1 से लेकर के क्या तक रहेगी? 7 तक रहेगी, +7 तक रहेगी। तो इसका मतलब क्या होगा? -1 भी दिखेगा, 0 भी दिखेगा, फिर +1 भी दिखेगा, +2 भी दिखेगा, +3 भी दिखेगा, +4 भी दिखेगा, +5 भी दिखेगा, +6 भी दिखेगा, प्लस ऐसा होगा? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तुमको -1 दिखेगा, 0 भी दिखेगा ही, +1 दिखेगा, +3 दिखेगा, +5 दिखेगा, और +7 दिखेगा। +7 रेयर केस में दिखेगा, बट ठीक है दिखेगा। ऑड नंबर काइंड ऑफ दिखेगा। क्यों? तुमको पता है Cl के अंदर क्या होता है? डी ब्लॉक आ जाता है। तो जब वहाँ पे एक्साइटेशन होगा, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास अभी क्लोरीन का कुछ माहौल ऐसा है, अरे यार ये सब हो चुका है, 1 2 3 4 5, क्या कर रहा हूँ? पी ब्लॉक ना, पी ब्लॉक का बंदा है। ये डी है, ये ऐसा है, ये क्या है? पी, और ये क्या है? डी। जब क्लोरीन बॉन्ड बनाएगा
फॉर एग्जांपल हमारा मॉलिक्यूल है OCl2, क्या है नहीं ऐसा मत करो, ClF3 लेते हैं, क्या लेते हैं ClF3, एक तो ClF ले लेते हैं, एक ClF3 ले लेते हैं। तो ClF कैसे बनेगा, एक क्लोरीन का आएगा एक फ्लोरीन का आएगा। तो सर क्लोरीन का तो एक खाली है ना, तो आ सकता है सर आराम से। तो फ्लोरीन अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, लेकिन तुम्हें पता है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है काफ़ी, वो क्या करेगा इसकी एनर्जी को दबा देगा अंदर की तरफ। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन का एक्साइट होना क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। एक्साइटेशन थियरी बोलो मत, करा था आपने। तो मुझे बताओ जैसे ही फ्लोरीन आएगा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, उससे ये एनर्जी लेवल का जो गैप है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये बंदा क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के कूद जाएगा वहां पे। तो मुझे बताओ कितने फ्लोरीन और आगे जुड़ सकते हैं, 2 और आगे जुड़ सकते हैं। तो तुमको ClF से क्या मिलेगा, सीधा ClF3 तो मिलेगा। अरे आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? यानी यहाँ पे भी एक अपना फ्लोरीन आएगा अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ, यहाँ भी आएगा। क्या तुमको ClF2 मिला क्या, ClF2 मिला क्या, नहीं मिला सर। ClF1 के बाद सीधा क्या मिल रहा है, ClF3 मिल रहा है। और फिर जब अगर मैं इस कोवलेंट बॉन्ड को आयनिक मानूंगा 100%, तो बताओ ये वाला इलेक्ट्रॉन भी निकल करके फ्लोरीन के पास ही आ जाएगा। बताओ, अबे यही तो कर रहे हैं हम लोग बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड में। अरे बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड में क्या करा अभी तो बताया, ClF3 ऐसे ही तो होगा बच्चे। हाँ, बॉन्ड ब्रेकिंग में तुम क्या करोगे, फ्लोरीन को तो दोगे दोनों इलेक्ट्रॉन को। क्यों दोगे फ्लोरीन को, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्या होगा, क्लोरीन का ये वाला इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा, फ्लोरीन के कब्जे में आ जाएगा। जब इसको ब्रेक करोगे, थ्योरेटिकली ब्रेक करोगे, तब ये भी इधर आ जाएगा और फिर ये भी इधर ही आ जाएगा। तो देखो ना, जब सिंगल फ्लोरीन था तो एक ही इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, अगर ये दोनों ही होते तब सिर्फ ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास आता, तो क्या दिखता तुमको, सिर्फ +1 दिखता। भाई क्लोरीन पास है भाई, ये है ही नहीं ना यार, तुम समझते क्यों नहीं। ये पहले इधर था, तुमने बॉन्ड ब्रेक करवाया, इसको इधर भेजा, तो बताओ Cl के ऊपर क्या आया, उसके तरफ से एक इलेक्ट्रॉन इसके तरफ में चला गया ना, तो इसके ऊपर क्या आया, +1 आया। अब +1 के बाद सीधा क्या आएगा, +3 आएगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही एक्साइटेशन होगा ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, 2 अनपेयर हो जाएंगे, और दोनों अनपेयर को फुलफिल करने के लिए 2 फ्लोरीन ही जुड़ेंगे। और जब तुम उसका थ्योरेटिकल बॉन्ड ब्रेकिंग करवाओगे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को साथ में तुम कहाँ भेजोगे, वहाँ भेजोगे। तो सीधा 2 इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन की कमी के बाद सीधा 2 इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी। तो सीधा तुम्हें क्या दिखेगा, +1 के बाद सीधा +3 दिखेगा। फिर ये तीनों मिलकर और एनर्जी लेवल को डिक्रीज कर देंगे, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी स्किप करके उधर आ जाएगा। फिर और 2 फ्लोरीन आ जाएंगे, तुम ले आओगे फ्लोरीन को। अरे आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? अब फिर जब वापस से इसका थ्योरेटिकली बॉन्ड ब्रेकिंग करवाओगे, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को इसी को दे दोगे, दोनों इलेक्ट्रॉन को इसी को दे दोगे। तो देखो ना, 5 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, 1 2 3 4 और 5। तो सीधा +3 के बाद क्या दिखेगा, +5 दिखेगा। फिर और होगा तो सीधा +7 ही दिखेगा। हालांकि +1 तक नहीं आ पाता फ्लोरीन के केस में, बट ठीक है। क्लोरीन ऐसे ब्रोमीन और आयोडीन के केस में दिखेगा। तो बस वो तुमको केमिकल बॉन्डिंग का नॉलेज होना चाहिए। ये तो सिर्फ जनरल आइडिया है तुमको OS का पता लगाने के लिए कि भाई OS कहाँ से कहाँ तक दिखने मिलेगा, -8 से लेकर के n-8 से लेकर के n तक देखने मिलेगा। लेकिन क्या उसमें सारी की सारी वैल्यू हो जाएगी ना, वो तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर आना चाहिए तुमको उसके लिए। बात आ रही कि नहीं आ रही सर में? उसी तरह से अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ, किस बात करूँ, इससे एक नंबर पहले आते हैं, नंबर 16 पे आते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर आ जाओ। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इससे एक कम होगा। इसमें कितना था, 7 था। क्लोरीन में कितना था, 7 था ना वैलेंस, टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 था। ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो रख दो यहाँ पे 6 रख दो, तो कितना हो जाएगा, -2 से लेकर के +6 तक हो जाएगा। हालांकि ऑक्सीजन के केस में +6 तक नहीं जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन का बड़ा भाई सल्फर में तो जाता है। अरे भूल गए क्या, सल्फर में तो जाता है। SF6 इसका कैसा होगा फोटो, याद है ना, ऑक्टाहेड्रल होता है। ऑक्टाहेड्रल होता है केमिकल बॉन्डिंग। भाई वो चैप्टर बड़ा ज़बरदस्त है, ढंग से करना। ऑक्टाहेड्रल याद है ना, 4 सर होते हैं उसके, 4 फेस, पिरामिड ऊपर और पिरामिड नीचे। इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? हाँ, एक पिरामिड ऊपर है, एक पिरामिड नीचे है, और ये तस्तरी है, चौकोर ट्रे मान लो, ट्रे। तो अगर ये 6 के 6 बॉन्ड को ब्रेक करोगे, तो ये जो सल्फर की जो 6 इलेक्ट्रॉन है, सल्फर के जो ये 6 इलेक्ट्रॉन है, वो सल्फर के तरफ से उठ के कहाँ चले जाएंगे, फ्लोरीन में चले जाएंगे। तो सीधा +6 की कमी आ जाएगी, 6 की कमी आ जाएगी, +6 आ जाएगा उसका।
तो वही है। तो ऑक्सीजन या उसके ग्रुप वाले के केस में क्या होगा, ऑक्सीजन या उसके ग्रुप वाले के केस में क्या होगा, -2 क्या था, -2 से लेकर के +6 तक का। भले से ऑक्सीजन के केस में ना हो पाएगा, लेकिन सल्फर में हो जाएगा, उसके नीचे वालों में हो जाएगा। तो ये तुमको बस ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, ऑक्सीजन के लिए तुम स्पेशल बात क्या याद रखना, ऑक्सीजन के तुमको 3 OH देखने मिलेंगे खास, 3 OH देखने मिलेंगे खास। देखो ऑक्सीजन का +1 तो तुमको देखने मिलेगा, देखो यहाँ पे तुमको ऑक्सीजन का +1 देखने मिलेगा। ऑक्सीजन का तुमको फ्लोरीन अगर आ गया ना, अरे यार ये एग्जांपल में थोड़ा गड़बड़ हो गया, क्लोरीन का यहाँ पे +1 नहीं होगा। हाँ क्लोरीन का यहाँ पे +1 होगा, सॉरी क्लोरीन का यहाँ पे +1 होगा क्योंकि ऑक्सीजन है ना। ऑक्सीजन के बाजू में अगर मैं फ्लोरीन को ले आता हूँ तब भी, हाँ बराबर। अब सुनो जरा ये एग्जांपल देखो, यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ क्या बेटा, ऑक्सीजन ज़्यादा पावरफुल है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ऑक्सीजन ले लेगा। तो ये दो तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ही है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के इसके ऊपर आ जाएंगे, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा -2, जो कि हमने देखा भी ऑक्सीजन का -2 भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना -2 के अलावा भी हो सकता है। कैसे, जरा क्लोरीन तो अच्छा बंदा था, फ्लोरीन पे जरा आना। अब फ्लोरीन सबसे पावरफुल होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने में वो सबसे माहिर है। क्लोरीन की जगह बस मैंने क्या लगा दिया, फ्लोरीन लगा दिया। अब देखना जरा क्या होगा। अब मुझे बताओ, ये दोनों बॉन्ड को तुमने अभी तक वहाँ फेंका था, बताओ अब क्या बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सर, दोनों इलेक्ट्रॉन को तुम कहाँ भेजोगे, उसको फ्लोरीन की तरफ भेजोगे। बात आ रही सर में। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के पास से उसके ये दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पास क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो इस केस में ऑक्सीजन के ऊपर जो होगा OH क्या आएगा, +2, क्या जाएगा, +2। तो कहीं पे तुमको -2 देखने मिलेगा, कहीं पे -2 देखने मिलेगा, कहीं पे +2 देखने मिलेगा। आ रही बात सर में। ध्यान रखना ऑक्सीजन के केस में +4 कभी देखने मिलेगा नहीं। क्यों, क्योंकि भाई 4 फ्लोरीन उसके पास आ सकते हैं, नहीं बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, ऑक्सीजन छोटा सा बनता है। हाँ +4 तुम्हें कहाँ देखने मिलेगा, सल्फर के केस में, यानी ऑक्सीजन के केस में। चलो ये तो मैं बोल रहा हूँ ग्रुप नंबर 16 का जनरल, ग्रुप नंबर 16 का जनरल। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन का तुमको क्या क्या देखने मिलेगा, उसमें ध्यान रखना। तुमको -2 तो देखने मिलेगा ही, नो डाउट। जैसे -2 कहाँ देखने मिलेगा, तो मैं तुमको बताया यहाँ पे -2 देखने मिलेगा। Na2O उसके अंदर -2 देखने मिलेगा। भाई सोडियम तो दोनों इलेक्ट्रॉन अपने दे देंगे ना ऑक्सीजन को, तो इस केस में, इस वाले केस में भी ऑक्सीजन का तुमको -2 देखने मिलेगा। समझ रहे हो ना बात को। जैसे H2O है, पानी है, पानी के अंदर भी तुम्हें क्या देखने मिलेगा, -2 देखने मिलेगा। तो नो डाउट ऑक्सीजन का -2 देखने मिलेगा। -2 के साथ साथ उसको तुमको क्या देखने मिलेगा, मैं गैप छोड़ रहा हूँ यहाँ पे जरा, यहाँ पे मैं 2 गैप छोड़ रहा हूँ। तुमको 0 भी देखने मिलेगा न्यूट्रल मॉलिक्यूल में। भाई O2 के अंदर तो न्यूट्रल 0 ही देखने मिलेगा, बट ठीक है उसको हटाओ, ये तो जनरल केस है। हाँ फिर उसके बाद तुमको क्या देखने मिलेगा, +2, क्या देखने मिलेगा, +2। देखो +2 से फ्लोरीन के साथ ही देखने मिलेगा, कहीं और देखने मिलेगा नहीं। भाई ऑक्सीजन से पावरफुल बंदा ही चाहिए, और ऑक्सीजन से पावरफुल बंदा से बस एक ही है, कौन है, फ्लोरीन। कौन है भाई, फ्लोरीन। हाँ अगर फ्लोरीन के अलावा भी कोई ऑक्सीजन से पावरफुल बंदा होता तो उस केस में भी दिख जाता। ये चीज़ है सर। +2 के बाद सर रेंज तो ग्रुप नंबर 16 की -2 से लेकर के +6 है ना, तो सर क्या पता +2 के बाद +3 या +4 भी देखे। तो ध्यान रखना +3 का तो गिनती नहीं आता, +2 3 तो आता ही नहीं है, तुमने केमिकल बॉन्डिंग में देखा है। सर क्या पता +4 आ जाए, तो भाई +4 भी आ सकता नहीं है। +4 अगर आने के लिए तुम्हें 4 फ्लोरीन को यहाँ जोड़ना पड़ेगा, 4 फ्लोरीन को जोड़ना पड़ेगा। ऑक्सीजन इतना छोटा है कि वो 4 फ्लोरीन को सराउंडिंग में ले सकता नहीं है, और बाकी सेंटर में छोटी चीज़ है और बाहर बड़ी चीज़ आ गई, तो चारों लोग थोड़ी ना वहाँ पे टच कर सकते हैं उसको। जैसे फॉर एग्जांपल चींटी है, चींटी को 4 हाथी टच नहीं कर सकते। भाई एक हाथी टच करेगा तो चींटी पूरी खत्म हो जाएगी, उसका साइज इतना छोटा है। लेकिन हाँ एक हाथी को हजारों चींटी टच कर सकती है। तो कहने का मतलब है कि अगर तुम्हें नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ाने हैं तो तुम्हें सेंटर में बड़ा बंदा चाहिए। अब ऑक्सीजन तो छोटा ही बंदा है, तो उसके बाजू में बहुत तो 2 ही फ्लोरीन आ सकते हैं। ये 4 फ्लोरीन या 6 फ्लोरीन आ सकते हैं नहीं है। 4 फ्लोरीन अगर आते तो +4 दिख जाता, 6 फ्लोरीन आते तो +6 दिख जाता। लेकिन सर वो तो हो ही नहीं पाता है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रखे हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग आनी चाहिए, कहने का मतलब ये। तो तुमको ये 2 ब्लैंक मैंने अननोट रखे हैं अभी, तो तुमको ये कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन के केस में देखने मिलेगा। लेकिन हाँ अगर सल्फर हुआ, सल्फर तो सर बड़ा बंदा है, तो सल्फर के केस में -2 भी दिख जाएगा। ठीक है, इसको तो हटा दो, दोनों सिर्फ ऑक्सीजन के लिए। यहाँ 0 भी देखने मिल जाएगा तुमको, +2 भी देखने मिलेगा, +4 भी देखने मिलेगा, और +6 भी देखने मिलेगा। अभी मैंने SF6 बनाया था,
तुम बात समझ पा रहे हो ना? हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ओएस फॉर्मल मेथड से देखने से पहले हम देख रहे हैं भाई ओएस इसका क्या क्या होता है, क्योंकि फॉर्मल में तुम्हें ये वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो तुमको पता होना चाहिए कि सल्फर का क्या क्या हो सकता है। तो ग्रुप नंबर 16 का रेंज क्या होता है, -2 से लेकर के +6। फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूले से हमने वो निकाला, n-8 से लेकर के n। लेकिन बस ऑप्शन का ख्याल रखना है तुमको कि ऑप्शन का -2 होता है, फिर ये 2 अननोन नंबर, फिर 0 और ये +2, +4 पे जाएगा, नहीं +4 और +6 पर जाएगा, उससे बड़ा वाला बंदा सल्फर जाएगा और उसके नीचे के लोग जाएंगे। बोलो क्लियर है? अच्छा सर ये अननोन नंबर क्या है सर, ये कौन है? ऑप्शन के केस में खास करके तुमको ये सवाल यहाँ से आएगा, ये 3 मत समझो, सिर्फ 2 ही समझो। 3 क्या, मैंने वहाँ पे तुमको 5 बता दिए, 5 में से 2 अभी मैं बता दे रहा हूँ। पहला तुमको ऑप्शन का देखने मिलेगा -1, क्या देखने मिलेगा, -1, और फिर उससे भी एंटिक एक देखने मिलेगा -1/2। ऑक्सीजन के केस में तुमको ये -1 भी दिखेगा, यानी डब्बा नंबर 2 में क्या आएगा -1, और डब्बे नंबर 3 में क्या आएगा -1/2। तुमको ये 5 तुमको ध्यान में रखना है। सर ये -1 कहाँ देखने मिलेगा, -1/2 कहाँ देखने मिलेगा, और मैं जरा आपको बता देता हूँ, तो ध्यान रखना। हालांकि इसकी चर्चा भी केमिकल बॉन्डिंग में की थी, बट दोबारा मैं कर दे रहा हूँ। -1 देखने मिलेगा, देखो -2 कहाँ देखने मिलेगा, नॉर्मल ऑक्साइड में। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, सोडियम ऑक्साइड। जो नॉर्मल ऑक्साइड जो होते हैं ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, तो ये होता है, इसके अंदर O किस में होता है, -2 में होता है, समझे? बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड से देख लो, बताओ ये दोनों बॉन्ड इधर आ जाएंगे, दोनों बॉन्ड इधर आ जाएंगे, ये दोनों तो ऑक्सीजन के ही रहे, ये दोनों कार्बन के इधर आ गया, तो क्या आ गया, -2 आ गया ना। तो नॉर्मल ऑक्साइड जो होते हैं, तो सब पता चलेगा कि नॉर्मल ऑक्साइड है, उनके नाम के आगे सिर्फ ऑक्साइड लिखा होगा, समझ रहा हो, नॉर्मल ऑक्साइड। कुछ अलग होगा तो कुछ अलग नाम में जुड़ जाएगा। तो जितने भी तुम सिर्फ ऑक्साइड देखो, सादे ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये सिर्फ ऑक्साइड है, नॉर्मल ऑक्साइड है, क्योंकि इनके नाम के आगे कुछ स्पेशल चीज़ नहीं लिखी हुई है। तो समझ जाना यहाँ पे क्या होगा, -2 होगा, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये ले लेगा। लेकिन कुछ ऑक्साइड ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये H2O2, इसका नाम पता है क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसका नाम क्या है, व्हाट इज नेम, हाइड्रोजन परऑक्साइड। यस, देखा नाम आ गया ना एंटिक। अभी तक तो सर ऑक्साइड था, हाइड्रोजन ऑक्साइड क्या होगा, H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड। ये हाइड्रोजन ऑक्साइड नहीं है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, देखो नाम में अलग आ गया। यानी यहाँ पे तुमको -2 देखने मिलेगा नहीं, यहाँ देखने मिलेगा -1, यानी -1 किसके लिए, परऑक्साइड के लिए, प्लस -2 किसके लिए, नॉर्मल ऑक्साइड के लिए, सिर्फ ऑक्साइड के लिए, सिर्फ ऑक्साइड, ये परऑक्साइड के लिए। और सर ये -1/2 तुमको यहाँ देखने मिलेगा। देखो ये देख रहे हो ना, Na2O, अगर मैं 2 यहाँ के बदले यहाँ लगा दूँ, NaO2, तो बताओ ये तो ग्रुप नंबर 1 का है। अब कम ऑन एनर्जी रखो, ये क्या है, ग्रुप नंबर 1 का है। ग्रुप नंबर 1 का हमेशा क्या रहेगा, +1 रहेगा। तो अगर सर इसका +1 होता तो इस पूरे बंदे का क्या होगा, -1 होगा। तो सर 2 ऑक्सीजन का मिलकर -1 आ रहा है, तो एक ऑक्सीजन पे कितना होगा, -1/2 होगा। अरे कम ऑन यार, समझे कि नहीं समझे? तुमको ये तो पता ही है ना कि सर ये तो ग्रुप नंबर 1 का है सर, और तुमको ये भी पता है कि सर ऑक्सीजन ना गड़बड़ कर देता है, ऑक्सीजन के रेंज आते हैं। तो इसका +1 कंफर्म है, इसका -2 कोई कंफर्म नहीं है। -2 के अलावा भी सर ये होता है, तो यकीनन से यहाँ पे तुम -2 लिख के मत आ जाना। हर बार ऑक्सीजन के केस में तुम -2 आ रहा है कि क्या आ रहा है तुमको चेक करना पड़ेगा। और कंफर्म कैसे करोगे, बाजू वाले की निस्बत पे, क्योंकि बाजू वाले का तुमको पता होगा कंफर्म है सर इसका +1 ही होना है, इसका -1 हो ही नहीं सकता। तो अगर इसका +1 होगा तो इस पूरे बंदे का क्या होगा, -1 होगा। और इस पूरे बंदे के अंदर 2 लोग हैं, दोनों लोग का -1 है, यानी एक बंदे का क्या होगा, -2 -1/2, इसका भी क्या होगा -1/2, ताकि मिला के क्या बने, -1 बने। यानी यकीनन से इस केस में जो ऑक्सीजन है वो किस पे, -1/2 पे बैठा हुआ है। लेकिन जरा ये 2 को इधर लिख दूं तो क्या आ गया, देखो कितना गजब चीज है ये। और सर इसको क्या बोलेंगे, सर इसको तो नॉर्मल ऑक्साइड बोलेंगे, इसको परऑक्साइड बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सुपर ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, सुपर ऑक्साइड। इसका नाम होगा सोडियम ऑक्साइड। अगर मैं यहाँ पे लगा दूं, Na लगा दूं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सोडियम परऑक्साइड। क्या आ जाएगा, सोडियम परऑक्साइड आ जाएगा। और यहाँ पे ये क्या है सर,
सोडियम, सोडियम तो सोडियम ही रहेगा, सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। सर इसको मैं बोल सकता हूँ कैल्शियम सुपर ऑक्साइड ना, इसको नहीं बोल सकते इसको, ये तो नॉर्मल ऑक्साइड है, -2 है ना, तो बस कैल्शियम ऑक्साइड बोलो। यहाँ पे -1 है सर, यहाँ पे क्या है -1 है। देखो सर कैसे पता चला आपको -1 है यहाँ पे, और जरा बताता हूँ तुमको। अगेन पता है कि सर ऑक्सीजन पे भरोसा नहीं कर सकते, ऑक्सीजन का हम -2 मान के चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि -2 के अलावा भी सर वो दिखाता है। तो क्या पता सर यहाँ पे -2 के अलावा दिखा दे और यहाँ पे -2 के अलावा ही दिखा रहा है, वो मुझे पता है। अभी तुमको मैं भरोसा दिलवाता हूँ। बताओ सोडियम का तो तुमको कंफर्म पता है कि सर +1 ही होने वाला है भाई, ग्रुप नंबर 1 से है ना, ग्रुप नंबर 1 का हमेशा +1 ही होगा। देखो वहाँ पे, तो बताओ यहाँ पे तो सोडियम 2 है, तो दोनों का मिला के क्या होगा, +2 होगा भाई। यहाँ पे सोडियम कितने हैं जिक्रा 2 है, तो एक सोडियम का +1, तो दोनों का मिला के कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो अगर इसका +2 हुआ तो बताओ इसका क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए भाई, न्यूट्रल रहता है ना लोग। तो सर दो ऑक्सीजन का -2 आ रहा है, तो एक ऑक्सीजन पे कितना होगा, -1 होगा। और यही प्रूफ है कि सर ये इस पर क्या होगा, -1 होगा। और माइनस वाले को ऑक्साइड तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि ऑक्साइड बोलोगे तो -2 हो जाएगा फिर तो, बट ये -2 पे तो है ही नहीं, तो इसका नाम अलग करना पड़ेगा। तो क्या बोल दिया गया, परऑक्साइड। क्या बोल दिया गया, परऑक्साइड। और इसके लिए क्या बोल दिया गया, ये तो सर ये भी, और ये तो और भी गजब है उससे, ये तो आधे में आ गया सीधा। इसके लिए क्या इसके लिए कुछ अलग नाम रख दिया गया, इसका नाम क्या है, सुपर ऑक्साइड। बोलो क्लियर है। तो ऑक्सीजन के 3 ऑक्साइड तुमको खास ख्याल रखना है, ये है नॉर्मल ऑक्साइड, ये क्या है नॉर्मल ऑक्साइड, ये क्या है सुपर ऑक्साइड, सॉरी ये है पर ऑक्साइड, और ये क्या है सुपर ऑक्साइड, यह ध्यान रखना है। और ये जो क्या बोलेंगे पर ऑक्साइड है ना, पर ऑक्साइड के अंदर सोडियम पर ऑक्साइड तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड तुम ध्यान रखना, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो हमने पहले लिखा था, हाइड्रोजन, ये इसका बहुत सारा यूज़ है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हम देखेंगे बाद में। तो जहाँ जहाँ तुमको दिखे भाई सुपर ऑक्साइड है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक, अगर किसी ने कह दिया कि भाई ये सुपर ऑक्साइड ही है, तो आँख बंद करके क्या टिक मार गया ना, -1। और किसी ने कह दिया कि भाई ये पर ऑक्साइड ही है, उसका नाम तुम क्या आँख बंद करके टिक करके आना, -1 टिक करके आना। फिर तुमको OH निकालने की जरूरत नहीं है, ना ही फॉर्मूला मेथड से, ना ही बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड से, तुमको अगर नाम पता चल गया तो। और कहीं पे सिर्फ ऑक्साइड दिख गया तो हमें -2 करके आ जाना, ठीक। बोलो क्लियर है। तो ये चीज़ है। अब ग्रुप नंबर 15 का भी तुम कॉमन से लगा लो भाई, रेंज तो ये रहने वाली है, वो करते रहना तुम, ठीक है। बस ग्रुप, बस ये तुमको ध्यान रखना और ये दोनों ध्यान रखना। अच्छा एक हाइड्रोजन का केस भी देख लो, हाइड्रोजन का केस। सर अगर हाइड्रोजन आ गया तो हाइड्रोजन के केस में तुमको भाई 3 देखने मिलेंगे, 0 तो देखने मिलेगा ही। अबे 0 कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तुमको वो अक्सर केस में +1 देखने मिलेगा और -1 देखने मिलेगा। कभी तुमको +1 देखने मिलेगा, कहीं पे -1 देखने मिलेगा। +1 कहाँ देखने मिलेगा, +1 देखने मिलेगा वो लोगों के साथ जो लोग इससे इलेक्ट्रॉन को छीन लेंगे। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा तभी तो +1 बचेगा। तो इलेक्ट्रॉन को छीनने वाले कौन होंगे, नॉन मेटल। कौन होंगे, नॉन मेटल। जहाँ जहाँ ऑक्सीजन नॉन मेटल से जुड़ा होगा, ऑक्सीजन बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन नॉन मेटल से जुड़ा होगा, वहाँ हाइड्रोजन के ऊपर क्या होगा, +1 होगा। और जहाँ जहाँ वो जुड़ा होगा मेटल से, कहाँ जुड़ा होगा, मेटल से अगर जुड़ा हुआ है, मेटल से जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन के ऊपर तुम्हें क्या देखने मिलेगा, -1। और 0 कहाँ देखने मिलेगा, जब वो खुद हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा। अभी जब एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन जुड़ेगा तभी तो +0 देखने मिलेगा। वो तो हर बंदे के साथ है, जहाँ जहाँ 0 दिख रहा है वो खुद के साथ ही जुड़ा होगा, वो तो कोई बात की बात ही नहीं, वो कोई चर्चा करने वाली बात ही नहीं। मैं बस तुमको ध्यान ये रखना है, +1 कब दिखा देगा, नॉन मेटल के साथ, और -1 कब दिखा देगा, मेटल के साथ। फॉर एग्जाम्पल तुमने यहाँ पे देखा, अभी पानी देखा ना, पानी देखा, ये देखा, इससे तो तुमने क्या माना, ऑटोमेटिकली +1 ही तो माना, तभी तो दोनों को मिला के +2 आया। क्यों, क्योंकि वो नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ था। पानी देख लो, पानी H2O, बताओ यहाँ पे तुम क्या मानते हो, +1 ही मानते हो। बॉन्ड ब्रेकिंग से भी देख लो, क्या दिक्कत है, बॉन्ड ब्रेकिंग से भी देख लो, बताओ ये बॉन्ड उधर ही तो जाएगा, हाँ बॉन्ड उधर ही जाएगा, तो अगेन इसके ऊपर क्या आने वाला है, +1 ही आने वाला है। तो जैसे ही नॉन मेटल आ जाता है, हाइड्रोजन का क्या आ जाता है, +1। लेकिन मेटल अगर आ जाए, क्या आ जाए, मेटल, सोडियम हाइड्राइड NaH, तो यहाँ पे बताओ सोडियम का तो हमेशा तुमको पता है ना, +1 ही होगा। अरे कमॉन यार, हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सोडियम तो इलेक्ट्रॉन देने वालों में से, वो हाइड्रोजन को भी इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यहाँ पे सोडियम के सामने हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ऑक्सीजन को दे देगा, सोडियम से ले लेगा, और जैसे सोडियम से लेगा वो क्या बन जाएगा, -1। यानी अगर नॉन मेटल है हाइड्रोजन के बाजू में तो +1, और अगर मेटल है तो क्या हो जाएगा, -1। थोड़ा समझ में आ गया। ये सारी चीज़ें तुमको पता होनी चाहिए। किस चीज़ के लिए पता होनी चाहिए सर, फॉर्मूला मेथड के लिए। किसके लिए,
फॉर्मूला मेथड के लिए, तुम अननोन जो जिसका ओएस तुम निकालने उसको तो तुम एक्स मान लोगे, तो उसके अलावा जो जो होंगे उन सबका ओएस तुमको पता तो होना चाहिए ना। तो वो लोग जो होंगे दूसरे लोग वो इनमें से ही होंगे, ऐसा। बोलो डन। तो एग्जांपल कर लें, जरा देख लो 2 मिनट के लिए देख लो इसको, जरा क्या पढ़ा दिया मैंने, क्या मैंने देख लिया वो जरा देख लो। आता है ना ये वाला मेथड, तो आता होगा तुम लोग, आता है कि नहीं आता है ना। एक बार फिर भी जल्दी देख लेते हैं, याद रह जाएगा। ग्रुप नंबर 1 आएगा तो क्या आएगा +1, ग्रुप नंबर 2 का क्या होगा +2, और फिर पी ब्लॉक आ गया तो क्या होगा, उसमें तो रेंज है, उसमें क्या है रेंज है, बस वो ध्यान रखना। और रेंज में भी क्लोरीन का क्या होगा, ऑक्सीजन का क्या होगा, थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लेना उसको भी। कुछ नहीं, एक दो एग्जाम्पल ही करेंगे, ज़्यादा कुछ ये है नहीं। तुमको निकालने का बोल देगा H2SO4, H2SO4, तो बोलेगा सल्फर का निकालो, तो इसको क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। इसका तो तुमको पता ही है, इसका तो तुमको पता ही है। नॉर्मल केस में ऑप्शन का तुम -2 ही मानो, ध्यान रखना। सर अगर क्या पता सर +2 भी निकले इसका, तो तुम देख लो ना ये जुड़ा कैसे, सल्फर से जुड़ा है ना। सल्फर उससे पावरफुल है क्या, सल्फर उससे कमजोरी है। अरे सल्फर कमजोर है कि कौन कमजोर है, ऑक्सीजन कमजोर है कि सल्फर कमजोर है, सल्फर ही कमजोर है। सल्फर और ऑक्सीजन का बॉन्ड में पावरफुल कौन है, सर ऑक्सीजन पावरफुल है, तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लेगा ही अपने तरफ, तो ये -2 में ही तो होगा। बात आ रही कि नहीं रिसर्च में। देखो -1 और -1 बहुत रेयर है, इसलिए मैंने उसको अलग से लिखा हुआ है, ठीक है। तो तुमको नॉर्मल हमेशा -2 ही देखने मिलेगा, तो इसको तुम एक्स मान लोगे। प्लस इसका ओएस क्या होगा +1, 2 है तो 2 × +1 + x + 4 टाइम्स क्या, और क्या होता है -2 होता है। और ये सबका चार्ज मिलाने पर टोटल चार्ज बनेगा, टोटल चार्ज तो सब कुछ है ही नहीं, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। वहीं सबका ओएस मिलाओगे, सबका चार्ज मिलाओगे तो टोटल चार्ज बनेगा ना, तो ऊपर दिखेगा, सर ऊपर तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो क्या होगा 0 होगा। तो बस 2 + x + -8 हो जाएगा, बताओ यहाँ पे = 0, -8 हो जाएगा तो +8 और प्लस हो जाएगा तो -2, तो 8 - 2 कितना हो जाएगा 6, एक्चुअली क्या आ जाएगा +6, यानी इसका ओएस क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। बोलो क्लियर है इतना। इस तरह से बस तुमको निकालना है, हार्ड है नहीं। मतलब H2O तुमको ऑक्सीजन का निकालना है, इसका पता है +1 होगा, तो बस +1 × 2 + x = क्या आ जाएगा 0, +2 उधर जाएगा तो -2, एक्चुअली क्या आ जाएगी -2। बोलो डन। अच्छा जरा इसका निकाल के देखते हैं। K2CrO4 निकाल के देखते हैं। K2CrO4 बताओ, K तो पोटेशियम है सर, ग्रुप नंबर 1 का बंदा है, उसका तो क्या होगा +1 ही होगा, तो 2 × +1 प्लस इसका तो सर हमको क्या पता, x मान लेते हैं। सर इसका पता है सर कितना होगा -2 होगा, = क्या आ जाएगा 0। बोलो डन। यहाँ तक मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, -6 आएगी, -6 आएगी ना, +6 आएगी जरा। अरे वहाँ देख, हाँ कमान नो, 4 2 -8 उधर जाएगा तो दिमाग में रहेगा, उधर +8 लिखा हुआ है। बता 2 1 +2 के -2 +2 उधर जाएगा तो वहाँ पहले क्या था +8, तो फिर बॉल पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, तो +6, तो इसका सर क्या होगा +6 होगा। बताओ इसमें क्या होगा K2Cr2O7 में, बताओ 2 × +1, अरे ये भी लिखना भी क्या है, ये तुम पता है ना +2 आएगा इधर। अच्छा यहाँ पे तुम 2 है ना, तो अगर 1 का x है तो 2 का क्या होगा 2x हो जाएगा, और तुमको पता है इसका कितना था -2, तो 7 2 14 -14 हो जाएगा। बोलो यहाँ पे = 0। अरे भाई वो आंसर जब बना के लिखना तब एक एक स्टेप तरतीब से लिखना है। MCQ में क्या है, एक एक स्टेप तरतीब से लिखोगे, तुमको तो आंसर से मतलब है ना, वहाँ तो MCQ में, तो वहाँ पे शॉर्टकट में काम करो सीधा। बताओ 14 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 12, -12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +12। भाई 14 तो माइनस में है ना, जब 2 घटेगा तो माइनस में रहेगा आंसर, -12 उधर जाएगा तो +12, ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 12/2 यानी कितना हो जाएगा 6, इसमें भी क्या आएगा +6 आएगा। बोलो क्लियर है, समझ में आ गया। अच्छा जरा इसका बताना,
CrO5 इसका बताओ, बताओ x प्लस 5 2 10 -10 है ना, इज इक्वल टू 0। तो एक्चुअली क्या आ जाएगी, +10 आ जाएगी, जो कि रॉन्ग आंसर है। ये तुमको एक्सेप्शन पता होना चाहिए। क्या बताना चाहिए, एक्सेप्शन। इसके जैसे एक्सेप्शन, जैसे फॉर एग्जांपल ये है H2SO5, H2SO5 सर, H2SO4 सुना था, H2SO5 आज ये भी सुन लो। इसका स्ट्रक्चर तुमको पता होना चाहिए। जितने भी ये ऐसे लोग हैं ना एक्सेप्शन वाले, जो कि मैं करवा दूंगा, जितने भी ये जो अजीब है सर, पता के चला सर आपको अजीब है, भाई मैंने रट्टा मारा था, मैंने अपने टाइम पे भी रट्टा, तुम भी रट्टा ही मारोगे फिलहाल। तो कैसे रट्टा मारेंगे सर, इसका स्ट्रक्चर रट्टा मान लो, क्योंकि एक्सेप्शन है ना, कुछ ही है, तुमको रट्टा मारने में आसानी हो जाएगी, वादा नहीं है। तो सर इसका स्ट्रक्चर रट्टा मतलब आई मीन पता होना चाहिए, कहने का मतलब क्या है, पता होना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। यहाँ पे तुम नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड पे जाओगे तो गड़बड़ा जाओगे, फिर करके देख लो, बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा, -10, भैया -10 होगा, उधर जाएगा तो +10, यानी उधर +10 है, मतलब यहाँ पे क्या है +2, उधर जाएगा तो -2, +10 +10 -2 कितना हो जाएगा 8। सल्फर 8 कब से दिखाने लगा, अभी तो देखी थी सल्फर की रेंज, अभी तो देखी थी सल्फर की रेंज, -2 से लेकर के +6 था, यहाँ तो सर +8 आ रहा है, ये क्या बात होगी, मतलब हमने गलत पढ़ा ना, ये एक्सेप्शन है। तो तुमको जो एक्सेप्शन होगा ना, फॉर्मूला मेथड वहाँ तुमको हटवा देगा, जो एक्सेप्शन वाले होंगे वहाँ फॉर्मूला मेथड तुमको हटवा देगा, अटक जाओगे तुम, गड़बड़ कर बैठोगे। तो फिर सर कहाँ जाना पड़ेगा, मेथड नंबर 1 पे जाना पड़ेगा, दैट इज स्ट्रक्चर वाला मेथड, बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड। तो ये सबका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है इसका, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। अब बॉन्ड ब्रेकिंग से करवा के देख लो, बताओ ये वाला दोनों बॉन्ड को कहाँ भेजोगे, उधर भेजोगे ना, ऑक्सीजन की तरफ भेजोगे। तो बताओ जब ये बॉन्ड टूट के उधर जाएगा तो बताओ ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, -2, और इसके ऊपर क्या आएगा +2। बेटा -4 तो कोई नहीं बोल रहा है ना बेटा, वो 4 में से 2 तो ऑक्सीजन के ही है पहले से, बात समझो। बताओ जब ये वाला बॉन्ड टूट के इधर जाएगा तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा, बताओ तो जरा, ये वाला बॉन्ड टूट के उधर जाएगा तो कितना आएगा ऑक्सीजन के ऊपर, -1 के -2, ऑक्सीजन के ऊपर तो -2 होता है ना सर। अबे यार वो तो जब, कम ऑन क्या कर रहे हो, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 ही तो इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन वहां जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का ही है, सिर्फ ये वाला इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना सिर्फ उधर, बात समझो ना। हाँ -1 आएगा, यानी जब ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या आएगा -1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा +1, यानी एक तो पहले +2 आ चुका है, क्या आ चुका +1 आ चुका। सेम कहानी यहाँ पे होगी, -1 आएगा और यहाँ पे क्या होगा +1 आएगा। यहाँ पे ये बॉन्ड इधर टूटेगा तो क्या आएगा -1, यहाँ पे क्या आएगा +1, ये वाला बॉन्ड यहाँ टूटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा +1, यहाँ पे क्या आएगा -1। तो टोटल देखो क्लोरीन बोल रहा हूँ, क्रोमियम के आजू बाजू में कितने चार्ज जमा हो गए, +2 +3 +4 +5 +6। नहीं सर क्रोमियम का अभी भी क्या है +6 ही है, नहीं समझे क्या यार, सीधा जिक्र है, एक और बार समझाऊँ, ये है ना, इसको मैं जरा बड़ा बनाता हूँ। ये बॉन्ड को तोड़ो, 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, वो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, आ जाएंगे, बट वो दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन तो इसी का है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन क्रोमियम का गया था, यहाँ पे क्या आएगा -1 आएगा, और यहाँ से चला गया था, यहाँ पे क्या आएगा +1 आएगा, सिंपल है। ये वाले बॉन्ड को भी तोड़ दो, यहाँ पे +1 -1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा +1 आएगा, कमाल सिंपल है। सर ये बॉन्ड को तोड़, अबे वो तोड़ के क्या मतलब है, वो तोड़ के क्या मतलब, क्रोमियम का थोड़ी ना उसमें कुछ लेना देना है भाई, ये बॉन्ड में क्रोमियम का कुछ लेना देना है क्या, तोड़ के देखा तो उसको भी देख लेंगे, चलो छोड़ो ना उसको बाद में भी। बताओ ये वाले बॉन्ड को भी तोड़ोगे तो यहाँ पे क्या आएगा -1, यहाँ पे क्या आएगा +1। ये बॉन्ड को तोड़ना है, अबे उसमें क्रोमियम का कोई हाथ ही नहीं है, उसको छोड़ दो। ये वाले बॉन्ड को तोड़ो, -1 +1, ये दोनों बॉन्ड को तोड़ दो, बताओ -2 या +2, समझे कि नहीं समझे, बताओ टोटल चार्ज कितना जमा हो यहाँ पे +6, समझे। वही फॉर्मूला मेथड क्या बोल रहा था 10, रियल में कितना निकला 6। अच्छा सर ये वाले बॉन्ड क्यों नहीं तोड़े, अबे इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि क्रोमियम से ये बॉन्ड है ही नहीं ना। सर तोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, मुझे बताओ ये दोनों तो ऑक्सीजन ही है ना, मतलब यहाँ पे हेट्रोलिटिकली फ्यूजन करोगे कि होमोलिटिकली करोगे, होमोलिटिकली करेंगे, यहाँ पे दोनों इक्वल पावरफुल है ना, दोनों तो सेम ही ऑक्सीजन है। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे बॉन्ड के, एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, तो बताओ जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो क्या -1 आएगा क्या,
नहीं सर, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो क्या -1 आएगा क्या? नहीं सर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी इसी का है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी ऑलरेडी इसी का है। तो इन बॉन्ड के ब्रेकिंग से ऑक्सीजन के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी यहाँ पे ऑक्सीजन का तुमको क्या चार्ज दिख रहा है? -1। अबे ये वाले ऑक्सीजन का तुमको यहाँ पे क्या चार्ज क्या दिख रहा है? -1। अभी देखा था ना -1 क्या होता है ऑक्सीजन के ऊपर। नहीं समझे सीधा बेटा, ये बॉन्ड ब्रेक करा होमोलिटिकली कराओगे ना यार। मुझे बताओ, अगर हेट्रोलिटिकली कराते तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को तुम वहां भेजती, तो बता ये वाला इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन की तरफ ये वाला इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन की तरफ जाता है, बट ये वाला इलेक्ट्रॉन तो खुद ही इस ऑक्सीजन का है, बट ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इस वाले ऑक्सीजन का है ना, जो कि तुम इसको इधर भेज दे रही हो। तो इसके उधर जाने की वजह से बताओ क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। लेकिन सर ऐसा करेंगे क्यों? क्योंकि दोनों ही तो दोनों ऑप्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम हेट्रोलिटिकली फिशन नहीं कराओगे, तुम होमोलिटिकली कराओगे। तो ये दोनों बॉन्ड, इस बॉन्ड के टूटने की वजह से यहाँ पे चार्ज क्या आएगा? 0। यहाँ पे क्या आएगा? 0। भाई होमोलिटिक फिशन में यही तो होता है यार, कम और क्या कर रहे हैं। तो ले देकर के यहाँ पे टोटल चार्ज कितना दिख रहा है? -1। यहाँ पे टोटल क्या कितना दिख रहा है? -1 दिख रहा है सर। यानी यहाँ भी जो 4 ऑक्सीजन है ना सर, चारों 4 ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? -1। सिर्फ ये एक लौता ऑक्सीजन है जिसके ऊपर क्या है? -2 है। यानी ये दोनों ऑक्सीजन और ये दोनों ऑक्सीजन, टोटल 4 ऑक्सीजन यहाँ पे कैसे? पेरोक्साइड के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? पेरोक्साइड के फॉर्म में। सिर्फ एक ही ऑक्सीजन क्या है? नॉर्मल ऑक्साइड के फॉर्म में। और अगर ये मान के चलोगे फॉर्मूला मेथड में तो फिर तुम सही करोगे। देखो कैसे, तुम्हें ना इसमें से 4 ऑक्सीजन के लिए तुम क्या लिखना? -1, यानी x + 4 × -1, और एक ऑक्सीजन के लिए क्या लिखना? -2। नहीं समझे क्या ये? और टोटल चार्ज तो क्या है सर? 0 है। अब देखना तुम्हारा आंसर क्या आएगा? +6। देख लो, -4 -2 -6 उधर जाएगा तो +6, तुम्हारा आंसर +6 आ जाएगा। लेकिन यहाँ तक बंदा पहुंचेगा कैसे? तब पहुंचेगा ना जब पहले स्ट्रक्चर पता हो। तो कुछ एक्सेप्शन मैं और करवा दूंगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास ब्लीचिंग पाउडर है, पानी, कैमरा, फॉर एग्जांपल ब्लीचिंग पाउडर है, जो क्लास 10 की चीज़ें बहुत सारी आएंगी, अभी आ चुकी है पहले भी और अभी कुछ आएंगे। ब्लीचिंग पाउडर है, वो जब मैंने क्लास 10 में था ना, तो तुम लोगों को मैंने स्ट्रक्चर कराया था, सुहाना याद है? ब्लीचिंग पाउडर का मैंने स्ट्रक्चर भी करवाया है। ब्लीचिंग पाउडर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। नॉर्मल मेथड जाओगे तो हम पाओगे भाई साहब ऑक्सीजन का कुछ अलग है, कैल्शियम का कुछ अलग है, लेकिन बॉन्ड ब्रेकिंग से जाना पड़ेगा यहाँ पे। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है वो भी जरा देख लो। ब्लीचिंग पाउडर भी एक्सेप्शन में कैसे है वो भी जरा देख लो। कैल्शियम Cl। चलिए यहाँ पे ऑक्सीजन का OH निकाल के जरा दिखाना। तो कैल्शियम का क्या होगा? +2 होगा, ग्रुप नंबर 2 का बंदा है, प्लस जिसका निकालना उसको x मान लिया, प्लस क्लोरीन का कितना होता है? -2 होता है, सॉरी आई मीन -1 होता है। भाई क्लोरीन का तो नॉर्मली -1 होता है ना। अब -1 ही तो होता है क्लोरीन का, HCl NaCl। सर अभी तो आपने रेंज बताई, मैं वही तो बोल रहा हूँ तुमको कि तुम इसको नॉर्मल मान के चलो। देखो तुम गड़बड़ कर बैठोगे यहाँ पे, तुमको इसके लिए स्ट्रक्चर बताना चाहिए। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि तुम वैसे बच्चे बन जाओ जिनको इसका स्ट्रक्चर नहीं पता है, तो तुम जरा उनके पॉइंट ऑफ व्यू को जरा देखो, तो वो क्या मानेंगे? इसको -1 मानेंगे। तो -1 × 2 = क्या आ जाएगा? 0। देखो वो बच्चे कैसे गलती करते हैं यहाँ पे। बताओ ये -2 है, अरे भाई ये क्या है? -2 है। ये कितना है? +2 है। भाई ये -2 + 2 तो 0 हो गया। यानी क्या यहाँ पे ऑक्सीजन का OH 0 होगा? हाँ, ऑक्सीजन का OH कब 0 होगा? जब वो दूसरा ऑक्सीजन से जुड़े, तो हो गया ना गड़बड़। लो सर ये गड़बड़ कैसे हो गई? भाई तुमको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? ये Cl है, एक क्लोरीन सीधा ये से जुड़ा होगा कैल्शियम से, और एक क्लोरीन जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, और ऑक्सीजन खुद क्लोरीन से कैल्शियम से जुड़ा होगा। भाई ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाता है ना, तो एक क्लोरीन के साथ एक कैल्शियम के साथ बना लिए, और क्लोरीन तो एक ही बॉन्ड बनाता है जनरली, ये बना लिया। मुझे बताओ ये वाले इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजोगे? क्लोरीन की तरफ कि कैल्शियम की तरफ? क्लोरीन की तरफ। तो बताओ जब ये बॉन्ड टूटेगा तो बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा? +1, यहाँ पे -1 आ जाएगा। मैं समझे कि नहीं समझे? बताओ जब ये बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो कहाँ भेजोगे? ऑक्सीजन की तरफ कि कैल्शियम की तरफ? ऑक्सीजन की तरफ भेजोगे। तो फिर से जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? +1 आएगा। सर कैल्शियम का +2 आता है, अरे देखो आ गया वो। अच्छा जरा ऑक्सीजन का देखना। अब बताओ ये वाला बॉन्ड कहाँ भेजोगे? क्लोरीन को कि ऑक्सीजन को? ऑक्सीजन को भेजोगे। और जैसे ही ऑक्सीजन को भेजोगे तो पता ये चलेगा सर यहाँ पे -1 और यहाँ पे क्या आ गया? यानी सर यहाँ पे जो 2 क्लोरीन दिख रहे हैं ना,
उसमें से एक Cl तो -1 में ही है, लेकिन दूसरा Cl +1 में है। लेकिन जब तुमने फॉर्मूला मेथड लगाया तो दोनों के दोनों क्लोरीन को तुमने क्या दे दिया, -1 दे दिया। तो ये गड़बड़ हो गई। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शन देख लेंगे। बोलो क्लियर है, डन, समझ आ गया? हाँ, तो ध्यान रखना। आओ लिख लेते हैं। ये तुम्हारा क्या हो गया यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट, OS, ऑक्सीडेशन स्टेट, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और कुछ लिख लेते हैं।